हेलो बच्चों, सबसे ज्यादा सीट फिर भी आईआईटी टफ क्यों? देखो, मैं आपको बताता हूं कुछ डेटा के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सीट फिर भी आईआईटी टफ क्यों, कुछ आईआईटी ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा सीट है। अगर देखा जाए तो 1919 यानी 1919 सीट्स हैं, फिर भी इतनी कंपटीशन क्यों है? देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं आईआईटी का, अगर हम बात करते हैं सीट्स की रियलिटी का, अगर देखा जाए रैंक वर्सेस कॉलेजेस का अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है जिसके 3 कॉलेजेस का अगर बारे में बात करते हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी बॉम्बे, 3 का अगर हमने यहाँ पे एक तरह से ग्राफ बनाया है तो देखिए आईआईटी खड़गपुर में 1919 सीट है, 1919। उसके बाद आईआईटी बीएचयू जो वाराणसी, यहाँ पे जो है 1589 सीट है, और आईआईटी बॉम्बे जो है लगभग 1360 सीट है। तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट कहां है? आईआईटी खड़गपुर में। अगर हम इसके डेटा को और अच्छे से एनालिसिस करें, देखो यहां पे किस आईआईटी में है सबसे ज्यादा सीट, तो अगर आप देखा जाए तो आईआईटी जो है खड़गपुर में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर हम भारत में अगर हम आईआईटी के ओवरव्यू अगर हम करें तो देखो, ओवरव्यू करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, भारत में टोटल मिला के 23 आईआईटी है। आप यहां पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा 23 आईआईटी है ना। उसके बाद कई सारा जो है सो ट्रिपल आईटी भी है, उसके बाद जो है ना एनआईटी भी है हमारे कंट्री में। हम बात करते हैं आईआईटी का आज, तो देखो सभी आईआईटी में कुल मिलाकर के अगर 23 आईआईटी की अगर हम बात करें तो 18,160 अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं। इतनी सीटें हैं, लगभग 18,160 के आसपास जो है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इतना के अप्रॉक्स सीट है। कोर्सेज क्या होता है यहाँ पे? जैसे बीटेक का कोर्स होता है, बीएस होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। बहुत बच्चे जो होता है बीटेक के साथ साथ एमटेक जो होते हैं ना, जैसे अगर मान लिया जाए 4 साल का बीटेक हुआ, 2 साल का एमटेक, 6 साल लगता है। ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बीटेक प्लस एमटेक दोनों एक साथ आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से जो है, हाँ, दूसरी बात यह है कि एडमिशन के केवल जो है ना जेई एडवांस के माध्यम से ही होगा। सबसे पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। जेई मेंस सेशन 1, सेशन 2, जैसा कि अभी सेशन 1 जनवरी में 21 से लेकर के एग्जाम स्टार्ट है ना। फिर जो है ना उसके बाद सेशन 2 अप्रैल में होगा। तो चॉइस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें अगर दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जिसमें अच्छा रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ना एक कट ऑफ डिसाइड होता है, उससे अगर ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप जो है एडवांस में बैठेंगे, एडवांस में जो टोटल मिलाकर उसमें रैंक बनेगा, उसी के रैंक के बेसिस पे जो है आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो है आईआईटी में आपका एडमिशन मिलेगा। मैं सारा चीज बताऊंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले टॉप आईआईटी विथ मैक्सिमम सीट्स का हम बात करते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम लोग स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, देखो आईआईटी खड़गपुर अगर देखा जाए, यहां पे आईआईटी खड़गपुर का 1919 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे है। ये एशिया का सबसे बड़ा आईआईटी कैंपस है अगर देखा जाए। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो है ना आईआईटी बीएचयू वाराणसी, 1589 सीट्स हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग कोर ब्रांचेस के लिए अगर देखा जाए तो बहुत फेमस है। यहां पे आप समझ रहे बातों को, आप जाओगे आईआईटी वाराणसी में तो आपको लगेगा नया दुनिया है। समझ रहे बातों को, वहां इतनी बड़ी कैंपस, काफी बड़ी कैंपस है वहां पे। उसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे, जो यहाँ पे 1360 जो है सीटेस हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं ज्यादा चॉइस करता है कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला प्रायोरिटी आज के डेट में जो है आईआईटी बॉम्बे को ही कंप्यूटर साइंस के लिए लोग बच्चे चुनते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस सबसे कोर माना जाता था, लेकिन आज जो है ना ट्रेंड बदल गया। आईआईटी बॉम्बे का जो है ना सबसे कोर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कई जगह अच्छे हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे का बच्चे जो है ना प्रेफर कर रहे हैं। टॉप प्लेसमेंट और ग्लोबल एक्सपोजर जो है ना सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की, ये ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी हमारे देश का अगर देखा जाए तो सबसे पुराना अगर आईआईटी है तो वो आईआईटी रुड़की है। आप सोचो ना 1800 का आसपास जो है ना, मतलब 1800 समथिंग जो है ये मतलब कॉलेज स्टार्ट हुई थी। जब हम लोग तैयारी करते थे उसमें 4 ही 5 आईआईटी हुआ करता था, जिसमें आईआईटी रुड़की का उस समय जो है हम जब पढ़ते थे तो उसमें आईआईटी रुड़की आ गया था। मतलब रुड़की जो ना अपना पहले एग्जाम खुद कंडक्ट करता था, उस समय आईआईटी में आ गया था। लेकिन पहले जो है रुड़की खुद का एग्जाम लेता था। भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन तब पूछता था आईआईटी, अगर उसमें 4 से 5 का मतलब 2 सवाल अगर आपने बना लिए ना तो सिलेक्शन हो जाएगा।
यानी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आईआईटी रुड़की हुआ करता था हम लोग जब पढ़ते थे। 4-5 आईआईटी इधर था, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, बीएचयू, उस समय धनबाद भी अलग ही था, फिर बाद में धनबाद भी ऐड हुआ। बीएचयू भी नहीं था, बीएचयू भी अलग ही था, बाद में ऐड हुआ, है ना। तो ये सब चीजें थी। तो आईआईटी रुड़की बहुत अच्छी मतलब कॉलेज है, लेकिन आज के डेट में जो है सबसे पुराना कॉलेज अगर देखा जाए तो इसी को मानते हैं ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना, ये मानते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ही काफी सीट्स हैं आईआईटी रुड़की में, और जेई एडवांस का जो पेपर है वही कंडक्ट करता है आपका इस साल। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत के आईआईटी में सीटों की सच्चाई अगर हम बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में आपको जैसा कि बताया 1919, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में 1589, आईआईटी बॉम्बे में तो 1360, और आईआईटी रुड़की की अगर बात करें तो 1353 सीट्स, और आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें जो लोकेटेड इन सेंट्रल है ना, जिसमें 1200 प्लस सीट्स अभी भी इसमें है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रैंक वाइज अगर देखा जाए तो आईआईटी मद्रास अभी जो है ना टॉप नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे एनआरआरएफ का जो रैंकिंग आया है, और आईआईटी दिल्ली सेकंड, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ये रैंक जो ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सब 4-5 कॉलेज ऐसे हैं जो रैंक में आप आगे पीछे वो वेरी करते रहता है ईयर वाइज, है ना। लेकिन अभी 2-3 साल में मद्रास का जो है ना पोजीशन फर्स्ट पे है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां से, तो ज्यादा सीट होना इसका मतलब नहीं है कि आसान है एडमिशन। अगर सीट बढ़ गई तो इसका मतलब एडमिशन आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीट से कंपटीशन एज इट इज वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना। कंपटीशन हर आईआईटी में हाई रहता है, ब्रांच एंड रैंक सबसे ज्यादा मैटर करता है अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। तो सीट ज्यादा है लेकिन रैंक फिर भी एक तरह से किंग है, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि पुराने आईआईटी हर बच्चे पसंद कर रहे हैं आज के डेट में, उसकी कैंपस वगैरह सब काफी बड़ी होती है ना। जो नए आईआईटी है वो तो अभी धीरे धीरे डेवलप ही हो रही है ना। आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है, सबसे पहला ये है कि बच्चों को ये भी दिमाग में होता है कि भाई कैसे एडमिशन लेंगे आईआईटी में। आईआईटी पहले हम लोग जब एग्जाम होता था, हम लोग जब पढ़ते थे, इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे, उस समय कोटा में थे, तो उस समय जो है इंजीनियरिंग का आईआईटी खुद अपना एग्जाम लेता था, ठीक है। आजकल तो मैं एनआईटी का में जो है ना AIEEE का एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद बाकी स्टेट लेवल का अलग अलग एग्जाम होता ही था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या है कि सभी को मिला करके एनटीए एक बोर्ड बन गया 19 में, है ना, और वही एग्जाम कंडक्ट करता है, और वो कंडक्टर एग्जाम कंडक्ट करके वो फिर उसके बाद जो है ना सारी डेटा दे देता है, अपना जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं स्टेप 1, जेई मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आज के डेट में आईआईटी में अगर जाना है तो जेई मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि एनडीए एग्जाम कंडक्ट करेगा। 12th के बाद आपको या 12th अपियरिंग में है या 12th कर चुके हैं तो आप जेई मेंस का एग्जाम देंगे, और ये कौन कंडक्ट करेगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जब आप एग्जाम देंगे तो जैसे मान लिया जाए 16 लाख 16.5 लाख बच्चे टोटल मिला के अपियर हो रहे हैं, तो उसमें टॉप के 2.5 लाख बच्चे को सिलेक्ट करेगा वो। तो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। अब वो बच्चे क्या होगा कि जेई एडवांस में स्टेप 2 जो होगा वो बैठेगा। जेई एडवांस ओनली फॉर जेई मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट। आईआईटी का ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम जो है ना एक तरह से है ना, और रिजल्ट से बनती है, और ऑल इंडिया रैंक। अब जैसे एडवांस का रिजल्ट बनेगा उसमें 2.5 लाख बच्चों का ऑल इंडिया रैंक होगा, और उसी रैंक बेसिस पे क्या होगा जो है ना स्टेप 3 जो होगा वो जोसा काउंसलिंग होगा। जोसा काउंसलिंग ऑल इंडिया रैंक के आधार पर आईआईटी अलॉट होगा, ब्रांच अलॉट होगा, साथ साथ जो है ना जो जिसका हायर रैंक है उसको ऑब्वियस है कि बेटर आईआईटी और बेटर ब्रांच मिलेगा, है ना। जिसकी रैंक बहुत अच्छी है उसको आईआईटी अच्छी मिलेगी और अच्छी ब्रांचेस भी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो देखो आईआईटी एडमिशन इज इक्वल टू मेरिट बेस्ड, है ना। आईआईटी में एडमिशन समझ लो एकदम मेरिट बेस्ड है। जैसे कि अगर आपने जेई मेंस दिया, ठीक है, मेंस के बाद जो है जेई एडवांस दिए तो आईआईटी में होगा, लेकिन जेई मेंस में अच्छी मार्क्स है तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिलेगा। उसमें एडवांस देने की जरूरत नहीं है, एडवांस मतलब एनआईटी के लिए है। मेंस के बेसिस स्कोर पे जो है आपका एनआईटी में एडमिशन मिलेगा। तो वही बात बता रहा है कि आईआईटी एडमिशन मतलब मेरिट बेस्ड, एक तरह से मेरिट है। 2.5 लाख बच्चों में क्या क्या आपका मेरिट है। रिजर्वेशन रूल आपका रहेगा, यानी गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है, जो SC ST के कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो रूल जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे। रैंक जितनी बेहतर उतना टॉप आईआईटी पॉसिबल है आपके लिए। आईआईटी में सीट कम नहीं है पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। हर साल सही स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी ये दोनों मैटर करता है, तभी आपका आईआईटी में रिजल्ट जो है पॉसिबल है, आईआईटी में आपका एडमिशन मिलेगा। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी कैंपस और सबसे
अच्छी आईआईटी मैटर नहीं करता है, वहां पे ब्रांचेज भी आपका मैटर करता है, आपकी कौन सी आप वहां का ब्रांच मिला। हालांकि अभी जो इंजीनियरिंग लाइन का और या आईटी सेक्टर खास करके अगर देखा जाए तो भी काफी बूम है। आप कोई भी ब्रांच से पढ़े, लेकिन आपके अंदर का जो ना जुनून वो बनाकर रखना पड़ेगा, है ना, तभी आप सेलेक्ट होंगे। क्योंकि बहुत सारा आज के डेट में कंपनियां सब ना डिग्री नहीं खोज रही है, स्किल खोज रहा है। तो आपको अपने साथ जो है ना डिग्री के साथ साथ स्किल भी आपको डेवलप करना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह का हम सारे अपडेट्स लाते रहेंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।